मकर राशि वाले दोस्तों, आप अपनी कड़ी मेहनत और अपने अनुशासन के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। बिना मेहनत के शॉर्टकट से सफलता पाना आपके स्वभाव में नहीं है। 13 से 19 अप्रैल का यह नया सप्ताह आपकी उसी कड़ी मेहनत का एक बहुत ही सकारात्मक और ठोस परिणाम लेकर आ रहा है। इस सप्ताह आपके जीवन में सुख सुविधाओं और करियर को लेकर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण ज्योतिषीय बदलाव होने जा रहे हैं, क्योंकि 14 अप्रैल को ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव आपके चतुर्थ भाव यानी आपके सुख, माता, घर और वाहन के भाव में अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश करने जा रहे हैं। मकर राशि वाले दोस्तों, आपकी कुंडली में सूर्यदेव अष्टम भाव के स्वामी है। अष्टम भाव के स्वामी का चतुर्थ भाव में जाकर उच्च का होना अचानक होने वाले लाभ के योग बना रहा है। यह गोचर काफी समय से अटके हुए प्रॉपर्टी के किसी काम को या पैतृक संपत्ति के मामलों को अचानक आपके पक्ष में सुलझा सकता है। और दोस्तों, बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती है। सप्ताह के अंत में 19 अप्रैल को मकर राशि के लिए सबसे बड़े राजयोग कर्क ग्रह यानी आपके करियर और भाग्य के स्वामी शुक्र देव भी आपके पंचम भाव अपनी ही राशि वृषभ में प्रवेश करने वाले हैं। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि यह हफ्ता आपकी मेहनत को एक सही दिशा और सही सम्मान देने आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया, और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा और विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे मकर राशि वाले दोस्तों, कैसे हो मेरे कर्मठ दोस्तों? 13 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल मंडे से लेकर संडे तक का यह पूरा सप्ताह आपके जीवन के लिए एक बहुत ही प्रगतिशील समय रहने वाला है। वीडियो की शुरुआत में ही बिना आपका ज्यादा समय लिए मैं आसमान में बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति आपको सरल शब्दों में समझा देता हूं, ताकि आपको अच्छी तरह पता रहे कि कौन सा ग्रह इस हफ्ते आपको कहां से फायदा पहुंचा रहा है। दोस्तों, इस समय देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव मिथुन राशि पर गोचर कर रहे हैं। अपनी वक्री चाल चलते हुए राहु देव ने आपके दूसरे भाव धन और वाणी भाव पर कुंभ राशि में अपना डेरा डाला हुआ है। वहीं अध्यात्म के कारक केतु महाराज वक्री चाल में ही आपके अष्टम भाव सिंह राशि में लगातार संचार कर रहे हैं। आपके तीसरे पराक्रम भाव यानी मीन राशि में इस समय ग्रहों की एक ऐसी भारी भीड़ जमा है, जहां आपके राशि स्वामी शनि देव के साथ ऊर्जा के कारक मंगल और बुद्धि के कारक बुध एक साथ संचार कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, 14 अप्रैल को ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव इस तीसरे भाव की भीड़ से निकलकर आपके चतुर्थ भाव सुख भाव में अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं सप्ताह के अंत में 19 अप्रैल की दोपहर को आपके सबसे शुभ ग्रह शुक्र देव भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे और वे आपके चतुर्थ भाव से निकलकर आपके पंचम भाव यानी अपनी ही राशि वृषभ राशि में अत्यंत मजबूत स्थिति में आ जाएंगे। तो चलिए अब इन सभी ग्रहों की इस महत्वपूर्ण चाल का आपके जीवन के हर एक क्षेत्र पर क्या सटीक असर होगा, इस पर बिना किसी लाग लपेट के बहुत ही गहराई से चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर, व्यापार और आर्थिक स्थिति की। मकर राशि वाले दोस्तों, इस हिस्से को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। आपके तीसरे भाव में आपके राशि स्वामी शनिदेव मंगल और बुध के साथ संचार कर रहे हैं। तीसरा भाव हमारे साहस, पराक्रम और मेहनत का होता है। शनि और मंगल की यह युति आपको काम के प्रति बहुत ज्यादा जुनूनी और मेहनती बना रही है। आप इस समय किसी भी काम में पीछे हटने वाले नहीं है। और इस हफ्ते का जो सबसे बड़ा बदलाव है वो है 14 अप्रैल को सूर्यदेव का आपकी राशि के चतुर्थ भाव में उच्च के होकर आना। चतुर्थ भाव प्रॉपर्टी, घर और सुख सुविधाओं का होता है, क्योंकि सूर्यदेव आपकी राशि के लिए अष्टम भाव यानी अचानक होने वाली घटनाओं के स्वामी है। इसलिए उनका चतुर्थ भाव में उच्च का होना प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट या कंस्ट्रक्शन से जुड़ा काम करने वाले दोस्तों को बहुत अच्छे और ठोस परिणाम दे सकता है। अगर आपका कोई प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था तो वह आपसी समझ से या अचानक आपके पक्ष में सुलझने की संभावना बनेगी। आप अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाने पर धन खर्च कर सकते हैं। और इसके बाद 19 अप्रैल को जब आपके करियर के स्वामी यानी शुक्र देव पंचम भाव में अपनी ही राशि वृषभ में आएंगे तो आपकी बुद्धि और आपकी प्लानिंग बहुत ही शानदार हो जाएगी। क्रिएटिविटी में चार चांद लगेंगे। लोग आपकी क्रिएटिविटी को सलाम करेंगे। व्यापार में आपकी
बनाई गई नीतियाँ सफल होंगी। नौकरी पेशा दोस्तों के काम की तारीफ होगी और आपको अपनी योग्यता साबित करने का एक बेहतरीन मौका मिलेगा। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य और फिटनेस की। दोस्तों, राशि स्वामी शनि का तीसरे भाव में होना आपको शारीरिक रूप से बहुत ही पराक्रमी और मजबूत बना रहा है। लेकिन 14 अप्रैल को जैसे ही गर्म ग्रह सूर्यदेव आपके चतुर्थ भाव यानी छाती के भाव में उचके होकर आएंगे, तो आपको अपने खान पान पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। छाती में जलन, एसिडिटी या बीपी की हल्की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा चतुर्थ भाव माता का भी होता है। उच्च के सूर्य की गर्मी से माता के स्वास्थ्य में थोड़ी नरमी आ सकती है, इसलिए अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें और उनका पूरा सम्मान करें। अब बात करें प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन की, तो मकर राशि वाले दोस्तों, चतुर्थ भाव में बैठकर उच्च के सूर्य की सीधी सातवीं पूर्ण दृष्टि सीधे आपके दसम भाव पर पड़ेगी। दसम भाव आपके कार्य क्षेत्र का होता है। दाम्पत्य जीवन में इस सप्ताह आपको थोड़ा सा समझदारी से काम लेना होगा। हो सकता है कि आप ऑफिस का गुस्सा या ऑफिस का तनाव अपने घर पर ले आएं। इससे घर परिवार में बेवजह की गर्मा गर्मी का माहौल बन सकता है। अपने काम के तनाव को अपने रिश्तों पर हावी ना होने दें। अगर आप शांति से घर का माहौल हैंडल करेंगे तो दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। बात करें प्रेम संबंधों की, तो मकर राशि वाले प्रेमियों के लिए यह हफ्ता बहुत ही खूबसूरत रहने वाला है, क्योंकि 19 अप्रैल को प्रेम और आकर्षण के कारक शुक्र देव आपके पंचम भाव यानी प्रेम प्यार भाव में ही अपनी स्वयं राशि वृषभ में प्रवेश कर रहे हैं। यह गोचर प्रेमियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। खासकर वीकेंड प्रेमियों के लिए आनंद में रहेगा। आप अपने साथी के साथ बहुत ही गहरा, मधुर और क्वालिटी टाइम बिताएंगे। सिंगल दोस्तों को भी किसी अच्छे साथी का साथ मिल सकता है। बात करें शिक्षा और संतान क्षेत्र की, तो यह गोचर मकर राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ है। पंचम भाव शिक्षा का और संतान का मुख्य भाव है। 19 अप्रैल को जब शुक्रदेव अपनी ही राशि में पंचम भाव पर बैठेंगे, तो विद्यार्थियों का फोकस अपनी पढ़ाई पर बहुत अच्छा हो जाएगा। खासकर जो विद्यार्थी आर्ट्स, मीडिया या डिजाइनिंग के क्षेत्र में है, उन्हें बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। संतान क्षेत्र की प्रगति देखकर आपका मन बहुत ही ज्यादा संतुष्ट और प्रसन्न रहेगा। मेरे दोस्तों, अब हम वीडियो के उस सबसे अहम और दिलचस्प हिस्से पर आते हैं जिसका आप सभी को इंतजार रहता है, जो पल पल हमारे मूड को कंट्रोल करता है, जो हमारी दिनचर्या और सोचने के तरीके को तय करता है। जी हाँ, मन के कारक और तीव्र गति से चलने वाले ग्रह चंद्रमा का गोचर। हर 2.25 दिन में अपनी राशि बदलने वाले ग्रह चंद्रमा इस सप्ताह आपके लिए कब कब और क्या परिणाम लेकर आएंगे, आए इसे तारीखों और दिनों के हिसाब से बारीकी से समझते हैं। सप्ताह की शुरुआत थोड़ी सी सावधानी के साथ हो रही है। 13 अप्रैल सोमवार को चंद्रमा कुंभ राशि से अपना सफर शुरू करेंगे, यानी चंद्रमा आपके दूसरे भाव, आपकी धन और वाणी के भाव में गोचर कर रहे हैं और वहां वक्री राहुदेव पहले से मौजूद है। मकर राशि वाले दोस्तों, सप्ताह का पहला ही दिन आपके लिए धन के मामले में सावधानी बरतने का है। धन के अलावा वाणी के मामले में भी सावधानी बरतें। राहु और चंद्रमा का एक साथ दूसरे भाव में होना मन में भ्रम पैदा कर सकता है। सोमवार और मंगलवार की सुबह तक किसी को भी बड़ा उधार बिल्कुल मत दीजिएगा। अपनी वाणी पर पूरा कंट्रोल रखें, वरना जल्दबाजी में बोले गए शब्दों के कारण किसी करीबी से रिश्ता बिगड़ सकता है। चंद्रमा की अगली राशि परिवर्तन से पहले सूर्यदेव की चाल में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। 14 अप्रैल की सुबह के 9:38 पर सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर चतुर्थ भाव और अपनी उच्च राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यह गोचर प्रॉपर्टी और माता के सुख के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इस महागोचर पर विस्तार से जानकारी वाला स्पेशल वीडियो देखने के लिए कृपया मेरे चैनल पर विजिट करें। इसके बाद 15 अप्रैल की सुबह के 9:37 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपकी राशि के तीसरे भाव मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुधवार और गुरुवार का दिन पूरी तरह से पराक्रम, साहस और एक्शन का दिन रहने वाला है। आप एक्शन मोड में रहेंगे। यहाँ चंद्रमा आपके तीसरे भाव में पहले से मौजूद शनि, मंगल और बुध के साथ जाकर मिलेंगे। इन 2 दिनों में आप गजब की ऊर्जा से भरे रहेंगे। जो काम आप लंबे समय से टाल रहे थे, उसे आप तेजी से निपटा लेंगे।
छोटे भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा। किसी छोटी लेकिन लाभदायक यात्रा पर जाने का अचानक प्रोग्राम बन सकता है। और फिर आएगा आपके लिए इस सप्ताह का बहुत ही महत्वपूर्ण समय। 17 अप्रैल शुक्रवार की दोपहर के 12:02 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन करके चतुर्थ भाव मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और ध्यान दीजिएगा मकर राशि वाले दोस्तों, इसी चतुर्थ भाव में 14 अप्रैल से सूर्य देव भी अपनी उच्च अवस्था में आ चुके हैं। चतुर्थ भाव में मन के कारक चंद्रमा और ऊर्जा के कारक उच्च के सूर्य की युति शुक्रवार दोपहर से लेकर पूरे शनिवार की रात तक आपके घर के मामलों को हाईलाइट करेगी। इन 2 दिनों में अपने घर की सुख सुविधाओं पर ध्यान देंगे। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई पेंडिंग काम इस दौरान पूरा हो सकता है। बस ध्यान रहे कि घर के सदस्यों के साथ बेवजह की बहस ना होने पाए। शांति बनाए रखेंगे तो यह समय बहुत ही सुखद बीतेगा। और अंत में 19 अप्रैल रविवार की दोपहर के 12:30 12:30 चंद्रमा आपके पंचम भाव यानी वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। यहाँ चंद्रमा उच्च के होते हैं और मेरे दोस्तों, इसी दिन ठीक इसी समय के आसपास आपके लिए सबसे शुभ ग्रह सुख और धन के कारक शुक्र देव भी अपनी ही राशि वृषभ में आपके पंचम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। पंचम भाव में उच्च के चंद्रमा और अपनी ही राशि में विराजमान शुक्र देव की मजबूत स्थिति आपको वीकेंड पर पूरी तरह से सुकून और खुशियों से भर देगी। प्रेमियों को प्रेमी जन के साथ समय बिताने के मौके मिलेंगे। रविवार की दोपहर के बाद आप अपने परिवार और लव पार्टनर के साथ बहुत ही शानदार समय बिताने वाले हैं। लक्ष्मी माँ की प्रसन्नता के पात्र बनेंगे। शेयर मार्केट या क्रिएटिव फील्ड से अगर आप जुड़े हैं तो इस दिन कोई अच्छी पॉजिटिव खबर आपको मिल सकती है। यह वीकेंड पूरी तरह से रिलैक्स करने का रहेगा। तो मकर राशि वाले दोस्तों, इस सप्ताह को और भी ज्यादा शुभ और प्रगतिशील बनाने के लिए मैं आपको एक बहुत ही सीधा और प्रभावशाली उपाय बता रहा हूं। क्योंकि सूर्यदेव आपके चतुर्थ भाव में उच्च के हो रहे हैं, इसलिए घर में शांति और तरक्की बनाए रखने के लिए प्रतिदिन अपनी माता जी के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद जरूर लें। और शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। यह आपकी मेहनत को सही दिशा और सफलता देगा। कुल मिलाकर देखें तो मेरे मकर राशि वाले दोस्तों, यह सप्ताह आपके लिए प्रॉपर्टी के मामले में सकारात्मक बदलाव, खासकर पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों से गुजरे दोस्तों को राहत मिलेगी। कठोर मेहनत का सही रिजल्ट और अंत में पारिवारिक खुशियों से भरा एक बहुत ही परफेक्ट वीकेंड लेकर आया है। सोमवार और मंगलवार को अपनी वाणी और पैसों पर कंट्रोल रखिएगा। बाकी पूरी मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। ईश्वर की कृपा इस समय आपके ऊपर बनी हुई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह प्रामाणिक और सत्य पर आधारित ज्योतिषीय चर्चा आपके इस नए सप्ताह को सुरक्षित और सफल बनाने में आपकी पूरी मदद करेगी। अगर आपको यह वीडियो और मेरी यह कोशिश पसंद आई हो तो अपना प्यार दिखाते हुए वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। और मकर राशि के अपने सभी दोस्तों, करीबियों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। ज्योतिष की ऐसे ही एकदम सटीक, प्रामाणिक, ज्ञानवर्धक और सच्ची जानकारियों के लिए अपने इस भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को अभी लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। मैं हूं आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया। इस वीडियो को अपना कीमती समय देने और अंत तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि आपका यह पूरा सप्ताह सुख शांति और सफलता से भरपूर रहे। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। नमस्कार और जय माता दी।